Hi, good evening. This is 5th December 2024 and the time is roughly around 11. हम लोग आज भी ओनली इंटरडे प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे। हालांकि जो बातें कल भी कही गई थी या परसों का भी जो भी बात था वो अभी तक ऐसा बिहेव करता जा रहा है एनएफटी, तो इतना पैनिक या इतना कुछ नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका जो दिशा है वो सिर्फ 25,900 से 25,000 तक जा सकती है। हालांकि पिच फोर्क का जो लेवल है वो किस दिशा में जा रही है वो हालांकि 25,100 तक भी दिखा रहा है। लेकिन अगर वो टाइम के साथ चलेगा तो शायद थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस अभी सामने आ रही है निफ्टी को देखते हुए वो फिलहाल तो 25,200 का लेवल दिख रहा है। और जो बाकी जो 900 या 25,000 का जो बताया गया था वो एक्चुअली वो क्लोजिंग बेसिस की बात है, वो हार्मोनिक पैटर्न में आ रही थी। तो क्लोजिंग शायद 25,000 या 900 के बीच में कहीं हो आने वाले 10 तारीख तक। और लेकिन ऊपर जाने की जो ताकत है वो अभी जो लग रहा है वो एक बार तो कोशिश करेगा 25,200 के ऊपर जाए आने वाले दिनों में। अगर इसके ऊपर कुछ क्लोजिंग होता है क्योंकि वो ट्रेंड के हिसाब से चलता है, तो अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है तो वो शायद और थोड़ा ऊपर लेवल आ जाता है। तो इसके लिए एक प्रोस्पेक्ट हमेशा रहती है इधर उधर का। फिलहाल जो आज की जो बात है वो आज यही हुआ है, वो मंथली एक फीब लेवल से रिजेक्ट किया हुआ है और इसी का नतीजा है जो मार्केट एक बार नीचे आई है। ये एक स्ट्रक्चर बनी है, जो स्ट्रक्चर आगे चल के कल शायद कल की इंटरडे प्रोस्पेक्ट देखेंगे अभी। तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो मार्केट ने स्ट्रक्चरली जो बनाया है वो सही है। फिलहाल जो सामने और एक जो स्ट्रगल हम लोगों ने कल बात किया था वो फिलहाल उतना नहीं दिखा है। निफ्टी हैज क्लोज्ड अबव 61 लेवल इन द ट्रेंड लाइन प्रोस्पेक्ट ऑल्सो। तो आगे अगर कल या परसों या 9 तारीख के ऊपर अगर इस ब्लू जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो शायद मार्केट और थोड़ा ऊपर भी जाए। लेकिन जो क्लाउड है वो क्लाउड, जैसे कि आज भी क्लाउड ने रोका था मार्केट को, तो शायद ये ये भी आने वाले दिनों में एक बार रोक सकता है मार्केट को। फिर अलग ही इक्वेशन रहेगा अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो क्या बन रही है, क्योंकि कन्वर्शन लाइन का जो स्ट्रेंथ है वो अभी दिखना चालू हो गया है और बेस लाइन साथ भी जा रहा है, तो एक मोमेंटम काफी जोर से आई है। ये मोमेंटम शायद यहाँ या यहाँ कहीं जाके शायद एक बार हॉल्ट भी ले, क्योंकि अगर मार्केट इस तरह से डायरेक्शन में अगर इस तरह मूव कर रहा है तो मुझे नहीं लगता ये कन्वर्शन लाइन इस तरह नजदीक होना चाहिए। कन्वर्शन लाइन से दूर पहले प्राइस भागते हैं, इसके बाद ही कुछ तरह की मोमेंटम होती है। लेकिन ये साथ में भाग रहा है, तो इसके लिए थोड़ा इश्यूज है, शायद इसमें जाके एक बार मार्केट फिर से घूम जाए। सो दैट्स वाई 200 लेवल कमिंग। उसका अभी फिलहाल फिक्र ना करे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल जो इंटरडे प्रोस्पेक्ट पे बना है उसको देख लेते हैं। इंटरडे के लिए जो प्रोस्पेक्ट कल की रहेगी वो 24,739 एक क्रूशियल लेवल रहेगा अभी। अगर इसके ऊपर कहीं दिखती है मार्केट तो शायद बुलिश भी माना जाए। लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी स्ट्रक्चर बना है, सॉरी, कल के लिए एक चीज हो सकता है। अगर ये 24,739 के ऊपर कल मार्केट दिखती है तो शायद एक डबल टॉप बनाने की कोशिश करें यहाँ से। मुझे लगता है एक रिएक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहा है तो वो अलग बात होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही हाई मोमेंटम में है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इस जोन से अगर आपको मिल रहा है निफ्टी तो इसमें से जाके बाई के ट्रेड ले। जैसे भी रहेगा
कम से कम यहाँ तक की टारगेट कल के लिए रख सकते हैं। यही प्रोस्पेक्ट बनता है निफ्टी में फिलहाल, उसका कोई दूसरा प्रोस्पेक्ट नहीं है। अगर आप कल मार्केट यही से कहीं खुल के यहाँ आने तक करे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक, और इसके नीचे लेवल जाना काफी मुश्किल रहेगा। ये एक्चुअली इसी जोन का एक ब्रॉडर लाइन होता है जो हम लोग देते हैं, ताकि इसमें कोई पोजीशन ना बनाए। इसमें अगर टच किया है तो स्टॉप लॉस के लिए बनाते हैं हम लोग। तो हालांकि हम लोग फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट रखते हैं, तो फ्यूचर के हिसाब से ये पोजीशन हो जाता है। अगर आपको निफ्टी यहाँ दिख रहा है तो पोजीशन में शायद फ्यूचर में जाके यही देखे, तो इसीलिए हम लोगों का वो जोन थोड़ा अलग अलग रहता है। फिलहाल जो मेरी प्रोस्पेक्ट अभी बन रही है वो निफ्टी को, अगर आप इसके इस जोन के नीचे देख रहे हैं, अगर ऊपर चला गया तो शायद यहाँ एक रोकने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन वो स्ट्रक्चरली इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो इस लेवल से रिजेक्शन भी मिल सकता है कल के लिए। और दूसरी जो स्ट्रक्चरली अगर बात करें तो ये इसको यहाँ तक जो स्ट्रक्चर बन रहा है फिलहाल के लिए, ये यही तक आना है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, यहाँ से आके अगर मार्केट आपको घूमता दिख रहा है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखिए। इसी जोन पे अगर कोई 5 मिनट्स का ग्रीन कैंडल बन रहा है और डिवाइन ट्रेड उसको पॉजिटिव देख रहा है वो 1 मिनट में, तो उसमें ट्रेड लेके या कम से कम यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लाइन पे अगर कभी रेजिस्ट करते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, इसके बाद कंटिन्यू करिए। और सिंस कल के लिए और एक प्रोस्पेक्ट बनी है जो काफ़ी निगेटिव दिख रहा है, बट वो इतना शार्प निगेटिव नहीं रहेगा। कल के जो निगेटिव प्रोस्पेक्ट यही बनता है कि मार्केट कल साइडवेज भी हो सकता है। साइड, क्योंकि आज एक मोमेंटम हुआ है, आज ऊपर नीचे बहुत हुआ है, वो एक्चुअली एक्सपायरी के लिए किया गया है। सिंस सेंसेक्स का काफ़ी स्टॉक्स इसमें निफ्टी में भी है, तो उसका भी मूवमेंट का कुछ एस्टिमेटेड नहीं कर सकते, तो इसीलिए शायद निफ्टी कल साइडवेज भी जाए। लेकिन वो सुबह पता चल जाएगा किस तरह की क्या सिचुएशन रहेगी। जो लेवल देखने की बात रहेगी वो याद रखिएगा, फ्यूचर में कल बियरिश जो नीचे तक आने वाले की कोशिश करेगा वो 24,560, यानी कि इस निफ्टी का जो फ्यूचर है इसको 550 तक 60 तक आप लोग देखिए। इसके नीचे अगर जा रहा है तो शायद मार्केट में कुछ और है, जैसे ही आज भी हुआ था। इस तरह की एक कोशिश की गई थी नीचे के लिए, एक लंबा साइडवेज गया फिर मार्केट भागा, तो कल ऐसा भी हो सकता है। स्ट्रक्चरली ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है मार्केट, अगर बहुत ज़्यादा बियरिश हो गया यहाँ से मार्केट घूमेगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये रहा इंटरडे प्रोस्पेक्ट निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का भी बुलिशनेस स्ट्रक्चर बना हुआ है। बैंक निफ्टी में थोड़ा अलग इश्यूज है, क्योंकि उसका जो आज की जो रेजिस्टेंस आई है वो एक लेवल से हुआ है, जहाँ लेवल एक पिचफोर्क का लेवल आया है और इसी से रिजेक्ट किया है। तो कल के दिन कहाँ मिल रहा है मार्केट, यही इंटरडे के प्रोस्पेक्ट में देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब मिड शॉर्ट टर्म या अगले वीक तक आप लोगों को बैंक निफ्टी यहाँ एक बार रजिस्ट करता हुआ दिखेगा। इंटरडे प्रोस्पेक्ट में बात करें तो बैंक निफ्टी भी कल कल के लिए थोड़ा बुलिश रहेगा। बुलिश तो आज भी था, लेकिन वो स्ट्रक्चरली तो ही दोहराते हुए चलेगा। बैंक निफ्टी में जो हालत बन रही है वो हालत थोड़ा इधर उधर का है। बैंक निफ्टी में कल बियरिशनेस का सिम्टम दिख नहीं रहा है, लेकिन एक डबल बॉटम या डबल टॉप बनाने की कोशिश किया जाएगा शायद इसी लेवल पर, इसी जोन पर। क्योंकि वो मार्केट जब ही भागती है तब एक उल्टा मोमेंटम दिखाया जाता है। तो जिस तरह की आज भी दिखाया गया, तो सेम शायद यहाँ एक डबल बॉटम की कोशिश किया जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा है तो निश्चित रूप से आप बैंक निफ्टी के लिए एक बुलिश अप्रोच रख सकते हैं। उसमें भी देखने वाली बात होगी कि सुबह कहाँ मार्केट खुल रही है। इस ब्लैक जोन को काफ़ी अच्छे से फॉलो करिएगा।
इस ब्लैक जोन के ऊपर चाहिए हम लोगों को मार्केट का ओपनिंग, तभी एक बुलिशनेस का कुछ दिख सकता है। आज भी मार्केट भागा है, ऐसा नहीं है कि कल नहीं भागेगा, कल भी भाग सकता है। अगर भाग रहा है तो उसको जितना पॉइंट्स कैप्चर करना कर सको तो कर अच्छा रहेगा, और यही अप्रोच रहेगा। अगर इसके नीचे कुछ दिख रहा है तो बैंक निफ्टी से कल बाहर रहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी जहाँ खड़ी है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो फर्स्ट लेग पे है, शायद यहाँ से दो दूसरे लेग बनाना शुरू कर दे, इसीलिए बैंक निफ्टी का थोड़ा थोड़ा अलग प्रोस्पेक्ट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी की थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाए तो बैंक निफ्टी का जो अभी जो स्ट्रक्चर बना है, इसके हिसाब से वही पिंक जो ब्लू जोन है उसमें इमीडिएटली देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ से शायद यहाँ भी चले जाए, तो इसके लिए एक बफर पॉइंट जो अभी दिया गया है, क्योंकि मार्केट फीब लेवल के ऊपर से ऊपर में क्लोज हुआ है, तो एक बुलिशनेस काफ़ी देखने को मिलेगा। इंटरडे में अगर थोड़ा नीचे डिप आ रहा है तो यहाँ तक आ सकता है, इस जोन तक। इसके ऊपर से इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा मेरे हिसाब से, इसके ऊपर से ही मार्केट ऊपर चला जाएगा। That's all. Nothing to add in this video. Again, saying I am not a SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.